तो आज हम पढ़ने वाले हैं रीट 2022 इंग्लिश लिंकिंग डिवाइस का सेकंड पार्ट हम करने वाले हैं। सेकंड नंबर की हमारी क्लास है। इससे पहले हमने एक वीडियो कंप्लीट कर लिया था जिसके अंदर थोड़ा सा आपको आई थिंक वॉइस का प्रॉब्लम आया होगा, बट अभी ठीक है। इस वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं और आप कमेंट करके बताइएगा आपको पहला वीडियो कैसा लगा और अब ये दूसरा वीडियो आपको कैसा लगने वाला लीजिएगा। हम बात कर रहे हैं आगे। यहाँ स्क्रीन के ऊपर आप देख पाएंगे कि सेकंड नंबर की बात मैं आपसे यहाँ करूं तो कल जो वीडियो आया था अपना उसके अंदर लास्ट हम छोड़कर गए थे नॉट ओनली बट ऑल्सो। आज हम बात करने वाले हैं नॉट ओनली बट ऑल्सो क्या होता है। देखिएगा, नॉट ओनली के बाद में जो शब्द आएगा या बट ऑल्सो के बाद में जो शब्द आएगा, आप यहां पे फोकस कीजिए। यहां बट ऑल्सो लिखा हुआ है, यहां नॉट ओनली लिखा हुआ है। इसका मतलब होता है न केवल ये बल्कि वो भी, न केवल ये बल्कि वो भी, ऐसा कोई पॉइंट आएगा। जरा देखिएगा स्क्रीन के ऊपर कि नॉट ओनली राम, अरे मेरे भाई न केवल राम बल्कि श्याम भी इज प्लेइंग फुटबॉल, फुटबॉल खेल रहा है। अब यहां पे आप गौर कीजिए, बट ऑल्सो के जस्ट बाद में यहां आपको श्याम नजर आ रहा था। ओके, तो बट ऑल्सो के बाद में श्याम जो कि एक नाउन है, जो कि एक शब्द है, तो ऐसा का ऐसा शब्द ही भी आपको नॉट ओनली के बाद में मिलना चाहिए। तो बिल्कुल मिल रहा है कि सर यहां पे हमें राम मिल रहा है। तो नॉट ओनली राम बट ऑल्सो श्याम इज प्लेइंग फुटबॉल। अगला देखते हैं, ही वॉज नॉट ओनली फुलिश बट ऑल्सो ऑब्स्टिनेट। अब आप यहां पे देखिए बट ऑल्सो के बाद में लिखा हुआ है ऑब्स्टिनेट, और ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है जिद्दी, जिद्दी किस्म का, है ना। कि मतलब वह न केवल मूर्ख है, वह न केवल मूर्ख है बल्कि ऑब्स्टिनेट भी। अब ऑब्स्टिनेट क्या है कि सर ऑब्स्टिनेट तो एडजेक्टिव है। तो बट ऑल्सो के बाद में यहां पे फोकस कीजिए कि बट ऑल्सो के बाद में जब आपका वर्ड एडजेक्टिव है तो नॉट ओनली के बाद में भी हमें यहां पे एडजेक्टिव ही मिलना चाहिए, जो कि फुलिश हमें मिल रहा है। समझ में आ रही है थीम। और देखिएगा कि द पब्लिशर नॉट ओनली गेव मी एडवाइस बट ऑल्सो हेल्प मी विद मनी। अब यहां पे फोकस कीजिए कि सर यहां बट ऑल्सो के जस्ट बाद में हमें वर्ब जैसा कुछ नजर आ रहा है, हेल्प। तो सर ये हेल्प है, इसका मतलब नॉट ओनली के बाद में भी हमें वर्ब ही दिखनी चाहिए। ये फिक्स्ड नियम है कि नॉट ओनली के बाद में भी वही शब्द होगा जो बट ऑल्सो के बाद में है। तो बट ऑल्सो के बाद में वर्ब है तो नॉट ओनली के बाद में भी वर्ब ही होगी। यहां वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो यहां पर भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है भाई। तो पब्लिशर ने न केवल गेव मी एडवाइस, कि पब्लिशर ने न केवल मुझे एडवाइस दी बल्कि मेरी मनी के साथ में, पैसों के साथ में मेरी सहायता भी की। ही इज नॉट ओनली एरोगेंट, घमंडी, बट ऑल्सो सेल्फिश, स्वार्थी। कि वह न केवल स्वार्थी है, यहां पर देखिए वह न केवल घमंडी है बल्कि स्वार्थी भी है। अब तो चीजें आपको समझ में आ गई होगी कि बट ऑल्सो के बाद में सेल्फिश है तो सर नॉट ओनली के बाद में भी एरोगेंट, जो कि एक एडजेक्टिव है। सी वॉज नॉट ओनली एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट बट ऑल्सो वेरी प्रैक्टिकल। जरा समझिएगा कि सर बट ऑल्सो के बाद में वेरी जो शब्द आया है ना वो एडवर्ब है। यहां ये जो वेरी आपको नजर आ रहा है ये वेरी एडवर्ब है। उसी प्रकार से नॉट ओनली के बाद में भी आपको एडवर्ब ही नजर आ रहा है जो कि एक्सट्रीमली है। तो क्या बोल रहा है, सी वॉज नॉट ओनली एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट, वह न केवल बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है बल्कि बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल भी है। प्रैक्टिकल का मतलब वास्तविक भी है। जॉन वर्क्स नॉट ओनली क्विकली बट ऑल्सो इफिशियंटली, इफिशियंटली भी एडवर्ब है और क्विकली भी एडवर्ब है, दोनों को जोड़ रहा है। आगे हमने देखा टॉमस, टॉमस बोलेंगे इसको कि सर टॉमस राइट्स नॉट ओनली करेक्टली बट ऑल्सो नीटली, कि टॉमस नाम का बंदा न केवल नीटली, साफ साफ लिखता है बल्कि सही सही भी लिखता है, करेक्टली भी लिखता है। सी इज नॉट ओनली ए नॉवलिस्ट, वह न केवल एक नॉवलिस्ट है बट ऑल्सो ए पोइट। तो सर जब यहां पर हमने देखा ए पोइट जुड़ रहा है बट ऑल्सो के बाद में, तो भैया नॉट ओनली के बाद में भी उसी के जैसा कुछ जुड़ेगा, तो ए नॉवलिस्ट हमने यहां जोड़ा है। ही इज नॉट ओनली स्टेटमैन बट ऑल्सो ए मैन ऑफ पीपल। तो भैया गौर से देखिएगा, गौर से देखिएगा कि सर बट ऑल्सो के बाद में आया है ए मैन ऑफ द पीपल, तो ए मैन आपको यहां दिख रहा है। तो नॉट ओनली के बाद में भी यहां पर ए स्टेटमैन हमको यहां दिख रहा है। मतलब इतनी देर में ये चीज तो क्लियर हो गई होगी कि नॉट ओनली बट ऑल्सो सिमिलर चीजों को जोड़ रहा है। शेक्सपियर देखते चलिए आप एक सेंटेंस को कि सर शेक्सपियर वॉज नॉट ओनली ए राइटर बट ऑल्सो एन एक्टर। फिर लिखा हुआ है ही
नॉट ओनली स्पीक्स इंग्लिश बट ऑल्सो फ्रेंच। ओ हो, यहां गड़बड़ है साहब, इस सेंटेंस में गड़बड़ है। यहां देखिए आप कि सर बट ऑल्सो के बाद में सीधा एक नाउन आया है जिसका नाम है फ्रेंच, जिसका नाम क्या है, फ्रेंच, जो कि एक भाषा है। तो भैया नॉट ओनली के बाद में भी भाषा ही आनी चाहिए, जबकि यहां तो स्पीक लिखा हुआ है। इसका मतलब ये नॉट ओनली की जगह गलत है। नॉट ओनली कहां आएगा, इंग्लिश से पहले आएगा, तो ये बनेगा ही स्पीक्स, ही स्पीक्स नॉट ओनली इंग्लिश बट ऑल्सो फ्रेंच। समझ में आ गई होगी बात आई थिंक। अगला चलिए, ही नॉट ओनली रीड द बुक बट ऑल्सो रिमेंबर्ड। ओ ओ ओ देखिए सर, यहां बट ऑल्सो के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म है रिमेंबर्ड। तो भैया नॉट ओनली के बाद में भी वर्ब आनी चाहिए, तो सर नॉट ओनली के बाद में भी वर्ब ही आइए, जो कि वर्ब की सेकंड फॉर्म ही है। आइए, ही नॉट ओनली राइट्स हिज ऑन प्लेस बट ऑल्सो एक्ट्स इन देम, कि सर बट ऑल्सो के बाद में एक्ट्स जो कि एक वर्ब है, तो भैया नॉट ओनली के बाद में भी वर्ब आनी चाहिए, तो सर नॉट ओनली के बाद में भी राइट्स हमारी यहाँ पे वर्ब ही है। आगे बढ़ते हैं, नॉट ओनली। अब रुको रुको रुको, अगर वाक्य के शुरू में नॉट ओनली आए, समझिएगा मेरी बात को, अगर वाक्य के शुरू में नॉट ओनली आए तो उसके बाद में नियम है HSVO आना चाहिए। क्या आना चाहिए, HSVO, मतलब हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। कि सर नॉट ओनली वॉज इट रेनिंग ऑल डे एट द वेडिंग, ये हो गया हमारा वाक्य पूरा, ये हो गया हमारा वाक्य पूरा। अब इसका मतलब क्या समझे कि सर नॉट ओनली से अगर वाक्य की शुरुआत हो रही है तो नॉट ओनली के बाद में पूरा वाक्य आएगा, फिर उसके बाद में बट ऑल्सो आएगा। ये देखो, बाद में बट ऑल्सो आएगा कि नॉट ओनली वॉज इट रेनिंग ऑल डे एट द वेडिंग। मतलब क्या हुआ कि न केवल शादी में पूरे दिन बारिश हो रही थी, बल्कि सुनिएगा कि न केवल शादी में पूरे दिन बारिश हो रही थी, बल्कि द बैंड वॉज लेट। भाई साहब बैंड भी लेट आया था, है ना, बैंड भी क्या आया था, लेट आया था। चलो अगला, नॉट ओनली से फिर से और देखते हैं, नहीं समझ में आया तो अगला समझ में आ जाएगा। नॉट ओनली विल दे पेंट द आउटसाइड ऑफ द हाउस, वाक्य खत्म। ये लीजिए कि न केवल दे पेंट, उन्होंने पेंट किया है बाहर की तरफ घर के, न केवल उन्होंने घर के बाहर की तरफ पेंट किया है, बल्कि इनसाइड, अंदर भी किया है। नॉट ओनली डिड, हेल्पिंग वर्ब है, नॉट ओनली डिड सी फॉरगेट माय बर्थडे, न केवल वो मेरा बर्थडे भूल गई, बल्कि, बाकी पूरा हो गया ना, बल्कि सी ऑल्सो, बट ऑल्सो भी कर सकते हैं, सी ऑल्सो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहो तो बट ऑल्सो भी हो सकता है। बट ऑल्सो सी डिडंट इवन अपोलाइज फॉर फॉरगेटिंग, बल्कि उसने मुझसे माफी भी नहीं मांगी कि यार मैं तेरा बर्थडे भूल गई, ऐसा कुछ। देख लीजिए बेटा, इस वाक्य को आपको पढ़ना है कि नॉट ओनली डज ही स्पीक्स इंग्लिश बट ही ऑल्सो स्पीक्स फ्रेंच। सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने बेटा बोला है, रियली सॉरी, हम सब तो टीचर्स है। चलिए बात करते हैं, नॉट ओनली डू द नर्सिस वांट ए पे इंक्रीज बट दे ऑल्सो वांट रिड्यूस द आवर्स एज वेल। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, लीजिएगा। हमने पूरा का पूरा नॉट ओनली पढ़ लिया, अब तक आपको समझ में आ चुका होगा कि आखिरकार नॉट ओनली है क्या चीज। आओ सर बिसाइड्स की बात करते हैं, सर और मैडम सभी की भी बात कर रहा हूं, है ना। बिसाइड्स का मतलब होता है इसके अलावा, इसके अलावा, इसका मीनिंग होता है इसके अलावा। अभी मैं लिख नहीं पा रहा हूं, है ना, इसके अलावा, आप समझ जाइएगा। बिसाइड्स का मतलब क्या होता है, इसके अलावा, इसके अलावा इसको हम कहेंगे, ठीक है जी, इसके अलावा। चलो सर बात करते हैं इसके अलावा की क्या क्या सेंटेंस में हमें निकलता है। इन एडिशन टू, इसको इन एडिशन टू कहते हैं, जरा समझिएगा कि सर डू यू प्ले, क्या तुम खेलते हो, कि क्या तुम खेलते हो एनी अदर स्पोर्ट्स, क्या तुम और कोई गेम भी खेलते हो। इतने तक का मीनिंग बताइए, इतने तक का केवल, कि डू यू प्ले एनी अदर स्पोर्ट्स, क्या तुम अन्य कोई खेल भी खेलते हो बिसाइड्स बास्केटबॉल, बास्केटबॉल के अलावा। देखो लिंकिंग डिवाइसेस का जो अपना टॉपिक है, ये टॉपिक बड़ा आसान है, बस आपको सेंटेंसेस का अर्थ करना आना चाहिए, और मैं इतने सेंटेंस करवा दूंगा आपको कि आपको अर्थ ऑटोमेटिकली आने लग जाएगा। ये हुई पहले नंबर की बात। दूसरे नंबर की बात अगर मैं करूं तो वो ये होगी कि ये जो अपनी क्लास है जो आपको 11 बजे मिलती है, इसी का प्रैक्टिस सेशन भी आपको 1 बजे मिलेगा। 11 बजे आपका कॉन्सेप्ट होगा, 1 बजे आपकी
प्रैक्टिस होगी। जो हम ये लिंकिंग डिवाइस कर रहे हैं, एक बार लिंकिंग डिवाइस की हमारी 5-7 या 5-10 क्लासेस होने दो, उसके बाद में मैं वो जो दूसरा वीडियो आएगा 1 बजे प्रैक्टिस का, वो उसमें आप प्रैक्टिस करते रहना, ताकि क्या होगा, कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, साथ के साथ में प्रैक्टिस हो गया और आपका इसी तरीके से ये चीजें चलती रहेगी। तो डू यू प्ले, अरे क्या तुम खेलते हो एनी अदर स्पोर्ट्स, अन्य कोई गेम भी खेलते हो बास्केटबॉल के अलावा? आओ। द फेयर, मेला, टेक्स प्लेस, मेला लगा है या मेला लगता है, एवरी जून, प्रत्येक जून को लगता है, हमेशा हर जून को लगता है, विद बैंड्स, बैंड के साथ में, थिएटर के साथ में, एंड मच मोर, और भी अन्य चीजों के साथ में। मतलब द फेयर टेक्स प्लेस एवरी जून विद बैंड्स, थिएटर्स एंड मच मोर बिसाइड्स, एंड मच मोर बिसाइड्स, कहने का मतलब ये है कि जो मेला लगाया जाता है उसमें बैंड आता है, उसमें थिएटर आता है, और इन सब के अलावा मच मोर, बहुत सारी और भी चीजें मेले के अंदर लगाई जाती है। द ऑथर्स वाइफ वॉज ए गुड एडिटर, हमें क्या बताया जा रहा है कि जो ऑथर है, उनकी जो पत्नी है, उनकी जो श्रीमती सी है, कि ऑथर की जो पत्नी है वॉज ए गुड एडिटर, कि ऑथर की पत्नी क्या थी, कि बहुत अच्छी एडिटर थी, किताबें एडिट करने वाली, है ना, कि ऑथर की जो वाइफ थी वो बहुत अच्छी एडिटर थी। इसके अलावा, एडिटर के अलावा, बीइंग ए ग्रेट राइटर हरसेल्फ, अरे भाई वो एक राइटर भी थी, कि ऑथर की जो पत्नी थी वो एक बहुत अच्छा एडिटर थी, इसके अलावा, एडिटर के अलावा वो एक ग्रेट राइटर भी थी। आओ, देयर इज plenty of other things to do in Gothenburg at night, देखो रात के समय, गोथनबर्ग जी बड़ा है, इसका मतलब ये कोई स्थान है, कोई प्लेस है। बताया जा रहा है हमें कि देयर इज प्लेंटी ऑफ अदर थिंग्स, की बहुत सारी चीजें हैं भाई, बहुत सारी चीजें हैं टू डू, करने के लिए, बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए गोथनबर्ग में बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए रात के समय। इसके अलावा ड्रिंक भी है, मतलब चीजें करने की भी है तो पीने की भी है। वहां पे गोथनबर्ग के अंदर नाइट में बहुत सारी चीजें करने की भी है, साथ ही साथ इसके अलावा ड्रिंक भी है। ड्रिंक का मतलब पीने की व्यवस्था भी है। अब पीने वाले कुछ भी सोच सकते हैं भाई, पीना होता है, अलग अलग तरीके की पीने की बात की जा सकती है। कि हिज रियल लव, उसका जो वास्तविक प्रेम है, इसके अलावा हिज गिटार, हिज रियल लव, देखो यहां कोमा आया है, मेरी बात को फोकस कीजिए, यहां कोमा आया है और फिर कोमा यहां भी आया है। इसका मतलब यह हुआ कि सर ये एक अलग वाक्य है, ये एक अलग वाक्य है, कि हिज लव इज अल्टीमेटली सॉन्ग राइटिंग, मतलब उसका प्रेम किसके साथ में है, कि सर सॉन्ग राइटिंग, उसको सॉन्ग लिखना बड़ा अच्छा लगता है। उसको किससे प्रेम है, अरे बोलो, उसको किससे प्रेम है, कि सर उसको प्रेम है गाने लिखने से। इसके अलावा बिसाइड्स, इसके अलावा हिज गिटार प्लेइंग, उसको गिटार प्लेइंग का भी लव है सर, उसे गिटार प्लेइंग का भी क्या है, गिटार प्लेइंग का भी उसको लव है। क्लियर है सर? आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ओके, बात खत्म, बिसाइड्स की बातें खत्म हो चुकी है। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको बिसाइड क्लियर हुआ होगा। बिसाइड का मतलब इसके अलावा, बिसाइड का मतलब इसके अलावा। एक वर्ड और होता है केवल बिसाइड, जिसमें एस नहीं होता, और बी साइड का मतलब होता है, अरे बोलते नहीं है क्या, ई साइड बी साइड, नहीं ई साइड नहीं, बी साइड, चल बी साइड, अरे बी साइड बी साइड मतलब बगल में। आओ सर, नो लेस देन, इसका मतलब क्या होता है, इससे कम नहीं। मैं तुम्हें उससे कम नहीं चाहता हूं, बोलते हैं ना, मैं तुम्हें उससे कम नहीं चाहता हूं, कम नहीं, इससे कम नहीं, तो नो लेस देन। नो लेस देन का मतलब इससे कम नहीं, हिंदी जानना बहुत जरूरी है। नो लेस देन, इससे कम नहीं, नो लेस देन, इससे कम नहीं। आओ, यूज टू शो योर सरप्राइज एट ए लार्ज नंबर, मतलब बहुत बड़ी संख्या में आप अगर अपना सरप्राइज दिखाते हैं, अपना आश्चर्य दिखाते हैं, तो सर वो होता है नो लेस देन। वो क्या होता है, नो लेस देन, सरप्राइज दिखाना, नो लेस देन। ठीक है, एटलीस्ट मतलब आखिरकार। यूज टू सजेस्ट दैट ए नंबर ऑफ अमाउंट इज सरप्राइजिंग, कुल मिलाकर सरप्राइज की बात की जाएगी। चलो वाक्य को देखते हैं, क्वेश्चंस को देखते हैं, उसमें ज्यादा हमें समझ में आएगा। देखिएगा, नो लेस देन, नो लेस देन मतलब कम नहीं, किससे कम नहीं, आधे, आधे से कम नहीं। आधे से क्या, स्टूडेंट्स, कि आधे स्टूडेंट से कम नहीं। क्या बोला जा रहा है, आधे स्टूडेंट से कम नहीं, फेल्ड द टेस्ट, टेस्ट में फेल हो गए। आधे से कम नहीं स्टूडेंट क्या हो गए,
टेस्ट में फेल हो गई। बहुत ही प्यारा, बहुत ही जबरदस्त लेवल का क्वेश्चन था, अच्छा लगा। जरा एक बार फिर से मैं एक बार इसको कंप्लीट इरेज करता हूं और फिर से बताता हूं कि सर नो लेस देन हाफ द स्टूडेंट्स, कि आधे से कम नहीं, है ना, आधे से कम विद्यार्थी टेस्ट में फेल नहीं हुए, आधे से कम विद्यार्थी टेस्ट में फेल नहीं हुए। और देखते हैं, सी हैज हैड, उसके पास था, हेड मतलब था, उसके पास था नो लेस देन ए डजन जॉब ऑफर, उसके पास में एक दर्जन जॉब से कम का ऑफर नहीं था, उसके पास में एक दर्जन जॉब के ऑफर का मतलब ऑफर से कम नहीं था, उसके पास में एक दर्जन जॉब ऑफर से कम उसके पास में नहीं था। और सुनो, देयर वर नो लेस देन 1,000 पीपल देयर बाइंग टिकट, सुनिएगा कि 8,000 मतलब हजारों, पीपल मतलब लोग, देयर मतलब वहां, बाइंग मतलब खरीदने वाले, टिकट्स मतलब टिकट, कि वहां हजारों टिकट खरीदने वालों से कम नहीं थे, कि देयर वर, नो लेस देन मतलब कम नहीं थे, कि वहां पर हजारों टिकट खरीदने वाले लोग कम नहीं थे, हजारों टिकट खरीदने वाले लोग कम नहीं थे। ये होता है नो लेस देन। तो नो लेस देन का मतलब आई लव यू नो लेस देन हिम, क्या बोला, आई लव यू नो लेस देन हिम, मतलब क्या होगा कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं नो लेस देन हिम, उससे कम नहीं, मैं तुमसे उससे कम प्रेम नहीं करता हूं। ऐसी बातें ध्यान रखनी है। ये होता है नो लेस देन। क्या होता है? नो लेस देन। अब हम पढ़ने वाले हैं स्टिल यट। ये क्या होता है? देखो, वाक्य के बीच में यट लगाया जा रहा है। क्या हो रहा है? वाक्य के बीच में यट लगाया जा रहा है। अब इसका मतलब क्या है कि सर ये जो वर्ड आया है ना, यहां पे फोकस कीजिए, स्टिल और यट, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है फिर भी। इसका मतलब क्या होता है? फिर भी। जरा मेरी बात पे फोकस कीजिएगा, इसको हम क्या बोलते हैं? फिर भी बोलते हैं। समझो, फिर भी का अगर अर्थ आएगा तो हम स्टिल लगा सकते हैं, हम यट लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, लेकिन लगाना हमें स्टिल या यट ही होगा। इसमें होता क्या है? इसमें होता है कि सर सबसे पहले एक बात कही जाती है, अगर उस बात का विरोध किया जाता है तो हमें फिर भी लगाना होता है। जरा स्क्रीन के ऊपर देखिए, एक तो आप यहां पे फोकस कीजिए, यहां कहां पे, जरा देखिएगा ऊपर से पहला जो हमारा सेंटेंस है, ही इज ओवरवेट वाला सेंटेंस है, इस सेंटेंस में हम फोकस करते हैं। आइएगा, यहां से 1 नंबर का सेंटेंस पढ़ेंगे, ये 2 नंबर का सेंटेंस पढ़ेंगे, और ये पूरा का पूरा हम 3 नंबर का सेंटेंस पढ़ेंगे। पढ़ते हैं, समझ में आएगा, क्योंकि पढ़ने से ही चीजें आसान होती है। आइए, ही इज ओवरवेट, ओ माई गॉड, वो क्या है? ओवरवेट। भाई साहब वजन खतरनाक है उसमें, ऐसे ठूस ठूस के वजन है उसमें, ठीक है। एंड बाल्ड, बाल्ड का मतलब बाल नहीं होना, बाल्ड का मतलब गंजा, कि ही इज ओवरवेट, वो बंदा वजनदार है, एंड बाल्ड है, गंजा है, गंजा है, गंजा है। रिक्तिस्तान, रिक्तिस्तान के बाद में सम हाउ को छोड़ो, ही इज अट्रैक्टिव। ओ माई गॉड भैया, मुझे ये बताओ, यहां पर इस बंदे की क्वालिटी का वर्णन किया गया है कि वो एक तो ओवरवेट है, एक तो देखो बेटा खूब मोटा है, और एक गंजा सा है। मोटा है, गंजा है, फिर भी, गंजा है, मोटा है, अरे मोटा है, गंजा है, फिर भी ही इज अट्रैक्टिव। वो क्या है? अट्रैक्टिव। तो ये क्या निकलेगा? इस यट का मतलब क्या निकलेगा? इस यट का मतलब निकलेगा फिर भी। आपको एंड लगाया हुआ मिल सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एंड यट, और फिर भी, और फिर भी, मतलब वो वजनदार है, वो गंजा है, वो भद्दा है, वो बुरा है, वो फलाना है, वो कुछ है, अड़म धड़म कुछ है, लेकिन फिर भी अट्रैक्टिव। और सुनो, और सुनो, और सुनो, अरे सुनो, अभी तो पूरा बहुत कुछ है। यू से पहले तो ये बताओ ना एक बार, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो यार लाइक क्यों नहीं करते हो? कमेंट करो ना, थोड़ा सा ऐसे कमेंट करते हो तो मोटिवेशन मिलता है। हाँ सर अच्छा लगा वीडियो, हाँ सर बहुत बढ़िया है सर, ये सुधार कर लो, वो कर लो। देखो सुधार उधार तो देखो होता रहेगा, लेकिन कमेंट जरूर करना। आइए, कि यू से तुम कहते हो कि, तुम कहते हो कि यू हैव ए गुड फ्रेंड, तुमने कहा कि तुम्हारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। तुम कहते हो कि तुम्हारे बहुत अच्छे दोस्त है। देखो पॉजिटिव बात है दोस्त होना। अब इसका जस्ट अपोजिट होगा तो यट लगा देंगे, कि यू हैव ए गुड फ्रेंड, तुम्हारे बहुत अच्छे दोस्त है, ऐसा तुम कहते हो कि यू हैव ए गुड फ्रेंड, तुम्हारे बहुत अच्छे दोस्त है। फिर भी, फिर भी, फिर भी, यू डोंट ट्रस्ट हिम। ओ माई गॉड, कि तुमने क्या कहा? गुड फ्रेंड। तुमने कहा कि तुम्हारे अच्छे दोस्त है, और दूसरे सेंटेंस में तुमने कहा कि मैं विश्वास नहीं करता हूं। इसका मतलब क्या हुआ?
इसका मतलब ये हुआ ना कि तुम्हारे अच्छे दोस्त है, फिर भी तुम उन पर विश्वास नहीं करते हो, फिर भी तुम उन पर विश्वास नहीं करते हो। ही क्लेम्स, वह दावा करता है कि ही इज कंप्लीटली कमिटेड टू द प्रोजेक्ट, मतलब इस बंदे ने ये कहा है कि मैंने कमिट कर लिया है, कमिट टू द प्रोजेक्ट, मैंने प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया। कहने का मतलब इस बंदे ने कहा कि मैंने प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया है और दिस इज मैनिफेस्ट अनट्रू, और ये बात एकदम गलत है, ये बात एकदम गलत है। देखो क्या बोल रहा है कि ही क्लेम्स, क्लेम्स का मतलब दावा करना। अरे कभी कभी नहीं हुआ क्या आपके साथ में, आपने दावा कर दिया, नहीं सर, नहीं सर वो ऐसा ही है, ऐसा ही है, फिर भी तुम जानते हो कि वो झूठ बोल रहा है। इस तरीके से समझो कि ही क्लेम्स दैट, वो क्लेम करता है, वो मतलब दावा करता है कि ही इज कंप्लीटली कमिटेड टू द प्रोजेक्ट, उसने प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लिया है, फिर भी दिस, दिस मतलब यह बात, इज मैनिफेस्टली, मैनिफेस्टली का मतलब स्पष्ट रूप से अनट्रू है। फिर भी यह बात, चाहे तुम कितना ही दावा करो, तुम चाहे कितना ही दावा करो, तुम चाहे कितना ही दावा करो, यह बात एकदम झूठी झूठी और झूठी है। ये होता है फिर भी, ये क्या होता है फिर भी, समझ चुके होंगे आप। स्टिल लगा सकते हैं, आप यट लगा सकते हैं, आप बट भी लगा सकते हैं। मैं आपको बट अलग से पढ़ाऊंगा, डोंट वरी, लेकिन मैं उम्मीद करूंगा कि आपको स्टिल और यट अभी तक समझ में आया होगा। अब मैं लेके चलता हूं बट। देखो बट वही है जो स्टिल है, स्टिल वही है जो यट है, तो बट यट स्टिल तीनों एक ही है। बट का मतलब ही लेकिन किंतु परंतु, ठीक है, लेकिन किंतु परंतु उसका मतलब ही। अब मैं बट समझाऊं तो भैया, बट के अंदर दो सेंटेंस होंगे, ये लीजिए सर दो सेंटेंस। इन दो सेंटेंस में से एक सेंटेंस के अंदर अर्थ आएगा अच्छा, और इसी का जस्ट अपोजिट आएगा इधर, ठीक है, जस्ट अपोजिट होना। किसी भी बात का अपोजिट अगर आ रहा है तो वो बट होगा, किसी भी बात का अगर अपोजिट आ रहा है तो वो बट होगा। इस सेंटेंस का अर्थ पूरा ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि बट क्यों हो रहा है। सुनो, सी इज वेरी हार्ड वर्किंग, ओ माई गॉड, सी इज है ये, सी इज वेरी हार्ड वर्किंग, वो बहुत कठिन मेहनत करने वाली है ना। सी इज वेरी हार्ड वर्किंग, वो बहुत कठिन मेहनत करती है, लेकिन नॉट वेरी इमेजिनेटिव, लेकिन इमेजिनेटिव नहीं है, कल्पनात्मक नहीं है। क्या नहीं है, कल्पनात्मक नहीं है। और सुनो कि द प्ले इज गुड, कि प्ले अच्छा है, द प्ले इज गुड बट नॉट दैट गुड, आई हैव सीन बेटर। मतलब यहां बोल क्या रहा है, नॉट दैट गुड, जस्ट अपोजिट हो गया ना, कि सी इज वेरी हार्ड वर्किंग, वह बहुत कठिन मेहनत करती है, नॉट वेरी इमेजिनेटिव। यहां आया द प्ले इज गुड, फिर बोल रहा है नॉट दैट गुड, तो जस्ट अपोजिट होने का मतलब है बट लगाना। जस्ट अपोजिट होने का मतलब क्या है, बट लगाना। अब इसका अर्थ करो एक बार, मैं करता हूं कि द प्ले इज गुड, प्ले बहुत अच्छा है, लेकिन नॉट दैट गुड, उतना अच्छा नहीं है जितना आई हैव सीन बेटर, जितना मैंने इससे ज्यादा अच्छा देखा है। और सुनो अगला सेंटेंस कि यू कैन इनवाइट किथ, ये किथ नाम की कोई लड़की है, तुमने इसको इनवाइट किया, बोल रहा है कि यू कैन इनवाइट, तुम आमंत्रित कर सकते हो किथ को। तुम किसको आमंत्रित कर सकते हो, तुम सुमन को आमंत्रित कर सकते हो, ऐसे लिखा हुआ है कि तुम कित को आमंत्रित कर सकते हो टू द पार्टी में, लेकिन प्लीज डोंट आस्क, आमंत्रित मत करना, कहना मत, दैट फ्रेंड ऑफ हिज। इसका मतलब कित यहां पे लड़का है, लास्ट में हिज आया ना, इसका मतलब लड़का है। कि यू कैन इनवाइट सुरेश, अरे भाई साहब तुम सुरेश को इनवाइट कर सकते हो, लेकिन सुरेश के दोस्तों को मत करना, लेकिन सुरेश के दोस्तों को मत करना, जस्ट अपोजिट वर्ड। कि वी रेन आफ्टर हिम, हम उसके पीछे भागे, सुनो सुनो सुनो, वी रेन आफ्टर हिम, हम उसके पीछे भागे, लेकिन बट, लेकिन ही एस्केप, वो भाग गया। अरे भाई साहब हम उसके पीछे भागे लेकिन वो भाग गया, तो जस्ट अपोजिट निकल गया कि हम पीछे पीछे भाग रहे हैं लेकिन वो हमसे निकलकर बच गया, निकलकर भाग गया, ऐसा कुछ नहीं। चलो सर अगला क्वेश्चन का अर्थ करते हैं, क्योंकि अर्थ करने से सब कुछ होने वाला है। एवरीवन, प्रत्येक व्यक्ति, इन द ऑफिस, ऑफिस के अंदर प्रत्येक व्यक्ति शिकायत करता है। सुनिएगा मेरी बात, कि प्रत्येक व्यक्ति ऑफिस में शिकायत करता है। जैसे आपकी स्कूल्स के अंदर आप किसी पियोन की शिकायत करते हो, कि प्रत्येक व्यक्ति उसकी शिकायत करता है कि ही स्मेल्स आउटफुल, उसमें बहुत ही बुरी बदबू आती है। ओ माय गॉड, प्रत्येक व्यक्ति शिकायत करता है कि वो बहुत ही बुरी बदबू मारता है, लेकिन बट नबडी डेयर, किसी का साहस नहीं होता है, मेंशन इट टू हिम, लेकिन किसी का साहस नहीं होता उसको बताने का, लेकिन किसी का साहस नहीं होता है उसको बताने का। समझ में आ रही क्या बात है?
कि वो बहुत बुरी बदबू मारता है लेकिन कोई बताता नहीं। तो सर ये होता है बट, जस्ट अपोजिट चीज आती है। ही वर्कड हार्ड फॉर एग्जामिनेशन। सुनो, उसने बहुत मेहनत करी है एग्जाम के लिए लेकिन कुड नॉट पास, लेकिन पास नहीं हो सका। आई वॉर्न हिम यस्टरडे, मैंने उसको चेतावनी दी थी यस्टरडे। ही डिडंट केयर, चेतावनी दी लेकिन परवाह नहीं करी। लेकिन उसने क्या नहीं करी, लेकिन उसने परवाह नहीं करी। कैसा लगा बट, बोलो जरा, समझ में आया कि नहीं आया बट? क्लियर हुई बातें? दे आर पुअर बट प्राउड। और देखो, ही इज स्लो, वह धीरे है लेकिन लगातार है। माई फ्रेंड इज पुअर, मेरा दोस्त गरीब है लेकिन ईमानदार है। ही इज श्योर, वह निश्चित है बट ही इज श्योर। ये सेंटेंस हटा दो एक बार। इस सेंटेंस को हम हटा देते हैं क्योंकि ये आधा अधूरा सेंटेंस है, इसको मैं एक बार हटा देता हूं। आइए अगला, कि जॉन लॉस्ट ए फॉर्चून इन द स्टॉक मार्केट, कि जॉन स्टॉक मार्केट में हार गया। जब स्टॉक मार्केट में पैसा डुबो देते हैं ना, तो भाई साहब हालत खराब हो जाती है, नींद नहीं आती है। जब पैसा, जब हमारा 10 रुपया हो जाए, जब हमारे 100 रुपये गिर जाए, जब हमारा 2000 का नोट फट जाए, तो क्या तुम खुशी मनाओगे? अरे 2 दिन तक खाना नहीं खाओगे। कि जॉन लॉस्ट ए फॉर्चून इन द स्टॉक मार्केट, कि जॉन का स्टॉक मार्केट में जो फॉर्चून था, भाग्य था, वो खराब हो गया। फिर भी इसका मतलब भाग्य खराब हो गया, फिर भी सुनिएगा, फिर भी ही स्टिल, अभी भी, सीम्स एबल टू लिव क्वाइट कंफर्टेबली, लेकिन अभी भी वो क्या लगता है, कंफर्टेबली लगता है। ये क्वेश्चंस कुछ करना, ये वाला आपको करना है, पढ़िएगा, इसका अर्थ निकालिएगा। और देखो ये क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, नीचे 4 ऑप्शन आएंगे। मैं आपको 1 बजे वाली क्लास में प्रैक्टिस करवाऊंगा, लेकिन अभी आप कॉन्सेप्ट को समझो मैं क्या सिखा रहा हूं। आई रैन फास्ट, मैं तेज दौड़ा। रिक्त स्थान के बाद में लिखा हुआ आई मिस्ड द ट्रेन। तुम अगर तेज दौड़े हो फिर भी तुमने ट्रेन को मिस कर दिया, तो इसका मतलब क्या निकलेगा कि आई रैन फास्ट येट आई मिस्ड द ट्रेन, आई रैन फास्ट बट आई मिस्ड द ट्रेन। कुछ भी लगा सकते हो, यहाँ पे बट है ऑप्शन में, तो बट लगा दी। आओ, ही हैज लॉस्ट ऑफ मनी, सुनो 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 सुनो, ही हैज लॉट्स ऑफ मनी, उसके पास में खूब सारा पैसा है भाई साहब। ही हैज लॉट्स ऑफ मनी, उसके पास में खूब सारा पैसा है। दूसरा सेंटेंस है, ही डेयर नॉट स्टार्ट ए फैक्ट्री। ओहो, पहले सेंटेंस में लिखा हुआ है कि ही हैज लॉट्स ऑफ मनी, उसके पास में खूब सारा पैसा है, फिर भी एंड नहीं आएगा, क्या आएगा यहाँ पे, फिर भी। ये एंड गलत है सर, ये एंड क्या है, गलत है। कि ही हैज लॉट्स ऑफ मनी, उसके पास में खूब सारा पैसा है, ही हैज लॉट्स ऑफ मनी, उसके पास में खूब सारा पैसा है, फिर भी ही डेयर नॉट स्टार्ट ए फैक्ट्री, उसकी हिम्मत नहीं है कि वो फैक्ट्री स्टार्ट कर दे। बट आएगा क्योंकि इसमें बात किसकी होगी, अपोजिट होगी। और देखो, द प्रोग्राम वॉज ऑलमोस्ट फिक्स्ड, कि तुमने प्रोग्राम बनाया, तुमने कोई जबरदस्त प्लानिंग करी यार, किसी के बर्थडे की प्लानिंग करी, कि द प्रोग्राम वॉज ऑलमोस्ट फिक्स्ड, कि प्रोग्राम एकदम फिक्स था, ठीक है। इट वॉज माई फ्रेंड्स इनसिंसियरिटी, और ये मेरे दोस्त की बेवकूफी थी। इनसिंसियरिटी का मतलब बेवकूफी मानो आप, लेकिन ये मेरे दोस्त की इनसिंसियरिटी थी कि पूरा का पूरी की पूरी चीज, होल थिंग एंड डिसअपॉइंटेड अस, पूरी की पूरी चीज की धज्जियां उड़ गई और हम सबको क्या होना पड़ा, निराश होना पड़ा, कि सब कुछ प्लानिंग में था। बट यहां पे क्या आएगा, बट इट वॉज माई फ्रेंड्स इनसिंसियरिटी। ठीक है सर, बातें क्लियर हुई? जरा ये सेंटेंस देख लो, सी हैज लॉट्स ऑफ मनी, लेकिन साहस नहीं है कार खरीदने का, इसमें हो गया। बट बी स्मार्ट नॉट ओनली इन ड्रेस, न केवल ड्रेस में स्मार्ट बनो, बट ऑल्सो आया है तो बट हो जाएगा, बट ऑल्सो इन एक्शन, एक्शन में भी अच्छे बनो, ठीक है। अब आ रहा है हाउ एवर, और ये हाउ एवर हम लिंकिंग डिवाइस के 3rd नंबर के पार्ट में कंप्लीट करेंगे। तो ये हमारा लिंकिंग डिवाइस का 2nd वीडियो था। कैसा लगा कमेंट करके जरूर से बताइए, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो इस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आपको इस चैनल का जो नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे। बेल आइकन को दबाते रहिए, आप दबाते रहिए, इससे मेरा मतलब है कि बेल आइकन को दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आगे से आगे इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।